दोस्तों 2026 बिहार भूमि सर्वे से पहले अगर आप ये 3 काम नहीं किए तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है अपने ज़मीन को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानी में ना पड़ें तो अपने ज़मीन का सर्वे कराने से पहले ये 3 काम आपको कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो ये 3 काम कौन कौन से हैं, आइए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना, अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके यहाँ पर जो है हिस्सेदारों के बीच में जमीन का अगर बंटवारा आप लोग कर लिए हैं, मौखिक बंटवारा कर लिए हैं और आप लोग जो अपना जो है यहाँ पर रिकॉर्ड ऑनलाइन अभी तक नहीं चढ़वाए हैं, आपका रिकॉर्ड अभी यहाँ पर जो अंचल में यहाँ पर चढ़ा हुआ नहीं है और अंचल के माध्यम से आप नहीं चढ़वाए हैं, तो आपको सबसे पहला काम वही करना होगा। अगर आप लोग ने मौखिक बंटवारा कर लिए हैं तो अब आपको लिखित बंटवारा करना होगा कि किस हिस्से में यहाँ पर कितने जमीन है और किस व्यक्ति के नाम पर कितना जमीन यहां पर बंटवारा करके मिला है। तो यह काम आपको सबसे पहले यहां पर कर लेना होगा। उसके बाद दूसरा काम आपको यह कर लेना है कि अगर आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी अगर उसका डेथ हो गए हैं और आप यहां पर जो अकेला वारिस है तो आपको उस जमीन को भी यहां पर जो है अपने नाम से करा लेना होगा। वो आपको अपने नाम से जमाबंदी कायम करने होंगे, आपको जो है यहां पर ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाना होगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी जमीन यहां पर जो अपने जमीन का सर्वे कराने में और उस जमीन को आपको बेचने में भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यहां पर ये गलती करते हैं, अपने माता पिता या फिर उसका दादा दादी डेथ कर गए लेकिन अभी तक जो है यहां पर उसी के नाम पर जो है अभी दिखा रहे हैं, उसी के नाम पे जमाबंदी अभी दिखा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जमीन सर्वे आपके नाम पर जो है पूरा डेटा जो आपके नाम पे चढ़ जाए तो आपको यहां पर सर्वे से पहले ये काम करना ही होगा, तभी आपका यहां पर जो है सुरक्षित तरीके से और सही तरीके से आपका यहां पर जो जमीन का सर्वे किए जाने वाले हैं। अन्यथा अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके जो पूर्वज के नाम से जमीन का जो सर्वे किया हुआ है उसी के नाम पर फिर सर्वे यहां पर कर दिए जाएंगे। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि उसके नाम पर ना हो तो आपको यह काम कर लेना बेहद जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको जमीन बेचने में परेशानी हो सकती है, तो यह बात आप जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको सिर्फ पेपर देख करके यहां पर छोड़ देनी नहीं है, आपको ऑनलाइन भी रिकॉर्ड चेक करना है कि ऑनलाइन में सही डेटा है कि नहीं। जो आपके पास ऑफलाइन पेपर है उसके हिसाब से ऑनलाइन में सही डेटा है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों का ऑनलाइन में जो है डाटा गलत रहता है, खाता गलत रहता है, खेसरा गलत रहता है, उसका जो है यहाँ पर एड्रेस गलत रहता है, नाम में त्रुटि रहता है। तो वो आपको सुधार कर लेना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों का प्लॉट भी चढ़ावा नहीं रहता है, तो ये काम आपको करना होगा, परिमार्जन आपको कर लेना होगा। क्योंकि अभी आप अपना जमीन का रिकॉर्ड अगर चेक कीजिएगा, अगर आपका 5 से 6 अगर जमाबंदी है तो आप अपने 5 से 6 जमाबंदी में आपका 1 या 2 ही जमाबंदी आपका सही मिल सकता है, अन्यथा सारा जमाबंदी में आपका त्रुटि ही कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपने जमाबंदी जरूर ऑनलाइन चेक कर लीजिए। अगर आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो आप एक बार परिमार्जन हम जो है आप करवा लीजिए अपने जमीन का, जो भी आपके पास दस्तावेज है, क्या वाला है, खतियान है, तो आपको यहां पर जो उस जमीन का आपको अच्छी तरीके से डेटा को अपडेट करा लेनी है। नाम में त्रुटि है तो नाम सुधार कर लीजिए, और आपका अगर प्लॉट में त्रुटि है तो प्लॉट सुधार कर लीजिए। जमीन रकबा में अगर त्रुटि है, अगर जितना जमीन आपके पास पेपर में है उतना आपका ऑनलाइन चढ़ावा नहीं है तो वो आप सुधार कर लीजिए। चौहद्दी में अगर आपको मिस्टेक है तो चौहद्दी आप सुधार कर लीजिए। तो परिमार्जन के थ्रू अपने यहां पर जमीन सर्वे से पहले ये काम आपको करा लेनी है। अगर आप ये काम नहीं कराते हैं तो आपका सर्वे में जो यहाँ पर यही सारा रिकॉर्ड जो फिर आपका यहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे, फिर आपको वही समस्या होगा, फिर आपका अलग से खतियान बन के रेडी कर दिए जाएंगे, फिर आपको उस समय यहाँ पर समस्या होने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है सर्वे से पहले ये काम आपको करा लेनी है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि अभी तक उसका रिकॉर्ड जो है जमीन का रिकॉर्ड अभी ऑनलाइन उसका चढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको परिमार्जन के थ्रू अपने जमीन का रिकॉर्ड चढ़ाना है। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन रसीद है, तो ऑफलाइन रसीद को लेकर के आपको बैठे नहीं रहना है। आपको करना क्या है कि आपको जो है अपना जो भी दस्तावेज है, तो अभी आपके पास ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोई भी आपका रिकॉर्ड नहीं है, आपका जमाबंदी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड यहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो आपको ऑनलाइन उसे चढ़वाना होगा। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो फिर आपको सर्वे के समय में आपको जमीन को बेचते समय आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको समय रहते ये सारे काम आपको कर लेने हैं, और आपको ये 3 काम सर्वे से पहले ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपने जमीन का सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल इस टॉपिक को लेकर के क्लियर
क्रिएट हो रहे हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे जो है आपके लिए खास करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।